Student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on dematerialization and depository. ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं. तो ऑल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी इज नाउ डन थ्रू कंप्यूटर के थ्रू होने लगी, सारी ऑनलाइन होती है. सिंस ऑल सिस्टम आर कंप्यूटराइज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी आर सेटल थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री परफॉर्मा. और दिस इज मेनली डन टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम लाइक थेफ्ट. चोरी से प्रॉब्लम हट जाएगी, और फेक ट्रांसफ़र से, और ट्रांसफ़र डिले से, और पेपर वर्क एसोसिएटेड से विथ शेयर सर्टिफिकेट और डिबेंचर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म. ठीक है. उसके बाद क्या है डीमेटेरियलाइजेशन. ये क्या इज़ ए प्रोसेस वेयर सिक्योरिटी हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड. फिजिकल फॉर्म में क्या होता है, उसको कैंसिल कर देते हैं. द इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर सो डैट ही and she can hold it as an electronic balance in account, or show in short dematerialization refer to holding security in the electronic form में इसको hold करना. For this investor has to open a demat account, और इसलिए वो इन्वेस्टर का डीमेट अकाउंट खोलते हैं विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल डिपॉजिटरी. इसको डिपॉजिटरी कहा जाता है. तो आईपो ये है, मतलब क्या दे रखा है. नाउ इवन ऑल इनिशियल पब्लिक ऑफर आर इशूड इन डीमेटेराइजेशन फॉर्म, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते हैं. मोर देन 90% ऑफ टर्न ओवर इज सेटल्ड बाय डिलीवरी इन डीमेट फॉर्म में डिलीवरी होती है. तो सेबी हैज़ मेड इट मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी कर दिया इन टू ट्रेड इन डीमेट फॉर्म ओनली फॉर सर्टेन सिलेक्टेड सिक्योरिटी के लिए ही डीमेट अकाउंट का यूज़ होगा. बेनिफिट ऑफ डीमेटलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं. होल्डिंग शेयर इन डीमेट फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट एज इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट की तरह हो जाता है. जैसे फिजिकल शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड, फिजिकल शेयर को तो हम कन्वर्ट नहीं करवा सकते इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इवन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड बैक टू फिजिकल सर्टिफिकेट में हम कर सकते हैं. उसको कहते हैं डीमेटाइजेशन. दिस डीमेट सिक्योरिटी कैन इवन बी प्लेग्ड और मोर्टेज टू गेट लोन, हम लोन ले सकते हैं. देयर इज़ नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट एंड फॉरजरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कोई डर नहीं है. रिड्यूस पेपर वर्क, सारा पेपर वर्क कम हो चुका है. इट इज़ ब्रोकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द करेक्ट नंबर ऑफ शेयर इन द इन्वेस्टर अकाउंट में करेक्ट नंबर ऑफ शेयर क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं. सिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन ए सिंगल डीमेट अकाउंट. सिक्योरिटी क्या कर देते हैं, सिंगल डीमेट अकाउंट में कर सकते हैं. वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम, क्या क्या वर्क करता है हमारा डीमेट सिस्टम. बिफोर ओपनिंग ए डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी द इन्वेस्टर हैज़ टू सेलेक्ट ए डीपी, मतलब डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट. डीपी इज़ द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी का एजेंट है. डीपी में भी बैंक, ब्रोकर और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी भी कहा जा सकता है उसको. फिलिंग ऑफ एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अलोंग विद पैन कार्ड डिटेल्स फोटोग्राफ. ठीक है, हम अकाउंट को खोल कर सकते हैं. द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू बी गिवन टू डीपी अलोंग विद द रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर डीमेटेराइजेशन के लिए कर सकते हैं. इफ़ शेयर आर अप्लाइड इन IPO देन सिंपल डिटेल्स ऑफ डीमेट अकाउंट एंड DP टू बी गिवन अलॉटमेंट विल ऑटोमेटिकली बी क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट में क्या कर सकते हैं, हम क्रेडिट कर सकते हैं. इफ़ शेयर आर टू बी सोल्ड थ्रू ब्रोकर, अगर हम शेयर्स को ब्रोकर के थ्रू सेल कर रहे हैं, द DP मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. द ब्रोकर देन गिवन इंस्ट्रक्शन टू हिज DP फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर्स के लिए देते जितने उसने सेल किए टू द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. द ब्रोकर देन रिसीव द पेमेंट एंड पे द पर्सन फॉर द शेयर सोल्ड. ठीक है. ऑल दिस ट्रांजेक्शन आर टू बी कम्प्लीटेड विद इन 2 days के अंदर हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी. डिलीवरी ऑफ शेयर, पेमेंट रिसीव फ्रॉम बायर एज सेटलमेंट पीरियड कितना होना चाहिए, T प्लस में 2 days. ठीक है, होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन और डिपॉजिटरी सिस्टम, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है. डिपॉजिटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन. द डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम. डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी, और सिक्योरिटी विड्रॉ कर सकता है. इन डिपॉजिटरी एन इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ हिज शेयर फीचर्स, निकाल सकता है. ठीक है. डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी सच एज शेयर एंड डिबेंचर. डिपॉजिटरी इंटरएक्ट विद द इन्वेस्टर थ्रू एजेंट कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन. और कहते हैं DPs कैन ऑफर सर्विस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी, से ऑब्टेन करना.
इन्वेस्टर हैव टू ओपन डिपॉजिटरी अकाउंट विद एनी डीपी कॉल्ड डीमेट अकाउंट कहते हैं हम। डिपॉजिटरी विद द हेल्प ऑफ डीपी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। डिपॉजिटरी कैन हाइपोटेक डिमेटराइजेशन सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन के लिए माना जाता है। और डिपॉजिटरी इशू रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और डिपॉजिटरी ऑफर नॉमिनेशन फैसिलिटी और डीमेट अकाउंट की नॉमिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी एजेंट माना जाता है। एन इन्वेस्टर हैज़ टू इंटरेक्ट ओनली विद द डीपी नॉट विद द डिपॉजिटरी फॉर ऑल हिज डीलिंग। डीपी से बात करते हैं, जो पार्टिसिपेशन होता है उससे और किसी से बात नहीं करते। एज पर सेबी गाइडलाइन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द शेयर ब्रोकर बैंक्स एक्स्ट्रा कैन बिकम डीपी आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद सेबी के साथ हो सकता है। और डीपी इज द वर्चुअल intermediate in depository system and all buying and selling of share under depository system take place through DP only के थ्रू ही होता है। ठीक है। स्टॉक इन एक्सचेंज इंडिसेस क्या कहते हैं? सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स क्या कहता है? दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 30 स्टॉक्स अक्रॉस की सेक्टर ऑफ BSE। और ये क्या देखें निफ्टी। निफ्टी कहते हैं दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 50% की स्टॉक लिस्टेड इन नेश। ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होता है। अदर बेनिफिट क्या है ऑफलाइन और स्टॉक एक्सचेंज? इसको चलो हम कल करेंगे अदर बेनिफिट को, आप खाली इतना ही पढ़ना है इसको। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।